स्वागत है। गुड मॉर्निंग। पहला टॉपिक है भाषा। भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपने भावनाओं और विचारों को लिखित भाषा और भाषा के द्वारा प्रकट करते हैं और अपने भावनाओं और विचारों को जानते हैं। दूसरा टॉपिक है उसके बारे में। हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसके मुख्य दो रूप हैं, अपनी भाषा और लिखित भाषा। जब व्यक्ति अपने विचार को मुख से बोलकर दूसरे के सामने प्रकट करता है तो भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। व्यक्ति मौखिक भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा करता है, जैसे कि टेलीफोन पर बातचीत करना यानी रेडियो सुनना। भाषा के जिस रूप से मन के भाव और विचारों का आदान प्रदान होता है, लिखकर और पढ़कर उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे डॉक्टर शर्मा अखबार पढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक है बोली। बोली देश के सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। मेरे कुछ उदाहरण। बोली के कुछ उदाहरण हैं, जैसे राजस्थानी, डोगरी, छत्तीसगढ़ी और हरियाणवी। अगला टॉपिक है लिपि। भाषा के मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों से लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। मेरे कुछ उदाहरण। लिपि के उदाहरण हिंदी का देवनागरी, संस्कृत का देवनागरी, अंग्रेजी का रोमन, पंजाबी का गुरमुखी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप सभी को भाषा और उनके दो रूपों के बारे में बताऊंगी। जो मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ आप उसे सुनकर समझ रहे हैं। आपने सोचा है ये सब क्या हो रहा है? ये सब भाषा की वजह से हो रहा है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम बोलकर किसी चीज को बताते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझकर अपनी प्रतिक्रिया दिखाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, चलो अब इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। क्या कौन सा दिन है? सैटरडे। देखा आपने, मैंने कागज से प्रश्न पूछा और उसने सुनकर, सोचकर और समझकर अपना जवाब दिया। मौखिक भाषा वह भाषा है जिसके द्वारा हम अपने मुख से बोलकर और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर, समझकर अपना जवाब दे, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा लिखित भाषा। अब इसे भी एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आज भाविशा की तबीयत खराब है, वह स्कूल नहीं जा पाएगी, तो चलो देखते हैं वो क्या करेगी। आज मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सकती, तो मैं सर को अवकाश के लिए पत्र लिखूंगी। तो देखा आपने, भाविशा ने अपनी बात बोलकर नहीं, लिखकर सर को समझाई। सर उस एप्लीकेशन को पढ़कर भाविशा की बात समझ जाएंगे। इसे ही लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा वह भाषा है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर नहीं, लिखकर बताते हैं। चलो अब मैं आप सभी को कुछ प्रश्न पूछती हूँ। वो दोनों बातें कर रहे हैं, वह कौन सी भाषा का रूप है? व्याकरण। वह किताब पढ़ रही है, वह कौन सी भाषा का रूप है? लिखित भाषा। तो अब बताइए सभी कि अगर भाषा न होती तो हम क्या अपनी बात किसी को समझा पाते? बिल्कुल सही। अगर भाषा न होती तो हम अपनी बात किसी को समझा नहीं पाते, न ही दूसरे की बात समझ पाते। इसलिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण है।
बोलकर या लिखकर प्रयोग किया जाता है। भाषा के रूप है मौखिक और लिखित। भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों को समझकर बोलकर किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मेरे पीछे उदाहरण इस रूप में हम आदान प्रदान लिखकर या पढ़कर करते हैं, उसे लिखित भाषा को कहते हैं। मेरे द्वारा मैं होली के बारे में बोलना चाहती हूँ। देश के किसी भी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। जैसे राजस्थान में राजस्थानी, तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी। धन्यवाद। भाषा है हमारी पहचान, करे इसका सम्मान।